हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आप लोग को Redmi K20 Pro और Asus के 6Z के बीच में एक फुल कंपैरिजन यहां पर देने वाला हूं। और दोस्तों इससे पहले अगर आपने K20 Pro और OnePlus 7 Pro का कंपैरिजन नहीं देखा है तो मैं आपको यहां पर कार्ड देता हूं, डिस्क्रिप्शन कमेंट के अंदर लिंक देता हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वाला वीडियो जरूर से जाके देखना। वैसे दोस्तों कंपैरिजन वीडियोस पर आपने बहुत प्यार दिया तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना और इसको स्किप मत करना अगर आप सीरियस है तो, और कंक्लूजन वाला पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अब यहां पर दोस्तों इन दोनों में वैसे प्राइस में काफी डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं Redmi K20 Pro इंडिया का सबसे चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 855 वाला फोन है, जो आपको 27,999 का इसका बेस वेरिएंट मिलता है 6,128 और एक 30,999 का आपको एक 8,256 वाला वेरिएंट भी मिलता है। Asus 6Z का आपको तीन अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं। ये स्टार्ट होता है 31,999 से 664, उसके बाद 35,000 का 6,128, उसके अलावा 40,000 का 8,256। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर आप उसको Redmi K20 Pro से कंपेयर करते हैं। अभी सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं इनकी डिजाइन और इनकी बिल्ड क्वालिटी से। यहां पर Redmi K20 Pro आपको 8.8 mm की थिकनेस पर मिलता है और 191 ग्राम्स के ऊपर है। Asus का 6Z आपको 9.2 mm की थिकनेस पर मिलता है और ये आपको 190 ग्राम्स पर मिलता है। इमेजिन करिए 5000 mAh की बैटरी है तो 9.2 mm की थिकनेस तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद इसने वेट को कितना अच्छा मेंटेन किया आप देख सकते हैं। 190 ग्राम्स पर आपको यहां पर मिलता है। उसके अलावा दोस्तों Redmi K20 Pro में आपको बहुत ही प्रीमियम डिजाइन मिलती है। इसमें आपको तीन अलग अलग कलर्स मिलते हैं और ये आपको ग्लास बैक के साथ में मिलता है। Gorilla Glass 5 की आपको पीछे प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। और डिजाइन के मामले में दोस्तों फिलहाल के लिए जो फ्लैगशिप फोन्स मार्केट में आए हैं, मुझे अभी तक सबसे प्रीमियम जो वो Redmi K20 Pro की है जो वो डिजाइन पसंद आई है। Asus के 6Z की बात करें तो यहां पर भी आपको पीछे की तरफ जो वो ग्लास बैक मिलता है, ये Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन के साथ में आता है। अब यहां पर एकदम से सिंपल सा ग्लॉसी सा आपको ब्लैक बैक मिलता है, तो इसमें कुछ खास आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता। तो डिजाइन की बात करें दोस्तों तो Redmi K20 Pro मुझे थोड़ा सा यहां पर ज्यादा प्रीमियम लगता है। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों तो Redmi K20 Pro में आपको 6.39 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है। फुल HD प्लस का आपको रेजोल्यूशन मिलता है। 91.9% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है। DC डिमिंग मिलता है, आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है और DCI P3 कलर गैमेट मिलता है। मतलब ये जो डिस्प्ले है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आपको यहां पर देखने को मिलता है। Asus के 6Z में आपको 6.4 इंच की एक फुल HD प्लस की IPS डिस्प्ले मिलती है। 92% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। यहां पर आपको Gorilla Glass 6 की यहां पर जो प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी प्रोटेक्शन इसकी बेटर है अगर आप K20 Pro से कंपेयर करते हैं। और इसको वैसे Asus बोलता है एक नैनो एच डिस्प्ले। इसमें इतने फीचर्स आपको नहीं मिलते क्योंकि Redmi K20 Pro में आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है तो उन्होंने प्रोवाइड किया तो अच्छी बात है, जबकि Asus 6Z में आपको उतने फीचर्स नहीं मिलता, ये एक IPS डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के मामले में दोस्तों Redmi K20 Pro यहां पर एक क्लियर विनर निकल कर आ जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों दोनों की परफॉर्मेंस की तो दोनों ही यहां पर एकदम सेम है। दोनों में आपको Snapdragon 855 वाला प्रोसेसर मिल रहा है 2.84 गीगाहर्ट्ज के ऊपर, 7 nm पर है। Arduino 640 है, तो परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बढ़िया मिलेंगी। उसके अलावा आपको जो एंड्रॉइड स्कोर निकलता है वो भी दोनों का एकदम पास है। हालांकि K20 Pro का थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन उससे यहां पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में आप यहां पर जो मस्त एकदम जो HDR के अंदर PUBG खेल सकते हैं, परफॉर्मेंस में कोई इश्यू यहां पर नहीं आएगा। Asus 6Z थोड़ा सा गर्म हो जाता है, मैंने एक चीज नोटिस किया था, जबकि Redmi K20 Pro इतना गर्म नहीं होता है। इसमें वैसे आपको ज्यादा कूलिंग मिलता है, 8 लेयर समथिंग कूलिंग दिया है, जबकि Asus 6Z में इतना ज्यादा कूलिंग नहीं दिया। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के गेम प्ले के बाद। जब जो फोन हीट होता है ना तो Asus 6Z यहां पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बात करेंगे दोस्तों यहां पर दोनों की बैटरी की, तो यहां पर Redmi K20 Pro में आपको 4000 mAh की जो वो बैटरी मिल जाती है और यहां पर दोस्तों 18 वॉट का उन्होंने फास्ट चार्जर बॉक्स में दिया है। अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको 27 वॉट का आउटपुट मिलता है, लेकिन उन्होंने बॉक्स में सिर्फ 18 वॉट का दिया है। 27 वॉट के लिए आपको 1000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो आप इसको थोड़ा और फास्ट यहां पर चार्ज कर सकते हैं। Asus के 6Z में दोस्तों आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी, क्विक चार्ज 4 के साथ में आता है और यहां पर आपको दोस्तों 18 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में दिया है, जैसे कि Redmi K20 Pro में दिया है। अब उन्होंने इसमें नहीं बताया कि भाई ये कितने मैक्सिमम सपोर्ट करता है, लेकिन 18 वॉट की बात हुई है तो 18 वॉट का उन्होंने चार्जर दिया है। लेकिन चार्ज के अंदर दोस्तों Asus 6Z थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है, मैंने ये नोटिस किया था। Redmi K20 Pro बहुत ही जल्दी चार्ज होता है। रीजन, इसमें भी 18 वॉट का चार्जर है, इसमें भी 18 वॉट का चार्जर है। ये 4000 है, ये 5000 है, तो फर्क तो आपको मिलेगा ही। लेकिन बैकअप की बात करें तो मुझे Asus 6Z में बहुत ही बढ़िया बैकअप मिली थी। इसने Redmi K20 Pro को भी बैकअप के मामले में पीछे छोड़ दिया था, तो इस मामले में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कैमरे की, तो यार ये एक बहुत ही कमाल का पार्ट निकल कर आया, मेरे लिए बहुत ही लेंथी पार्ट है। Redmi K20 Pro में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है 48+8+2 मेगापिक्सल का। प्राइमरी कैमरा है Sony IMX586 सेंसर है, f1.7 का एपर्चर है। उसके अलावा 4K 60 fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। 4K 30 fps पे आपको EIS भी मिलता है। 960 fps पे स्लो मोशन है, लेजर ऑटो फोकस है और वीडियो में आपको मोशन ट्रैकिंग भी मिलता है। सेकंड 8 मेगापिक्सल आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है और तीसरा वाला आपको टेलीफोटो वाला है। उसके अलावा Asus के 6Z में आपको डुअल कैमरा है 48+13 मेगापिक्सल का। प्राइमरी कैमरा सेम Redmi K20 Pro जैसा है, Sony IMX586 सेंसर है, आपको f1.7 का एपर्चर, 4K 60 fps पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं।
यहां पर भी आपको EIS मिलता है। यहां पर 480 fps पे आपको स्लो मोशन मिलता है, मोशन ट्रैकिंग, लेजर ऑटो फोकस यहां पर भी है, और सेकेंडरी 13 मेगापिक्सल का आपको यहां पर अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है। अब दोस्तों यहां पर अगर आप रियर फेसिंग कैमरे की क्वालिटी देखते हो तो आप देख सकते हैं एक्चुअली में दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे। मुझे कोई खास क्लियर विनर यहां पर नजर नहीं आया था। बस एक फर्क ये था, आप खुद देख सकते हैं कि Asus के 6G में आपको थोड़े ज्यादा कलर्स जो वो देखने को मिलते हैं, जबकि उस चीज को यहां पर Redmi K20 Pro ने काफी अच्छे से मेंटेन किया। मतलब डिसेंट से नॉर्मल सी पिक्चर आपको Redmi K20 Pro में मिलती है, Asus 6G में थोड़ा सा ब्राइट आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और हाँ थोड़ा सा कलर्स भी आपको यहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरह की पिक्चर की क्वालिटी है। लेकिन कहीं कहीं जगहों पर दोस्तों पोर्ट्रेट शॉट्स में मुझे Asus 6G बेटर लगा था, क्योंकि इसकी डिटेलिंग यहां पर मुझे काफी अच्छी लगी थी। जबकि Redmi K20 Pro की जब भी मैं पोर्ट्रेट शॉट ऑन करता था लेने के लिए तो वो बहुत ज्यादा जूम हो जाता था, मुझे पीछे हटके फिर क्लिक करना पड़ता था, थोड़ा सा अननेचुरल लगता था। बाकी तो आप देख सकते हैं आपको दोनों में वैसे काफी बढ़िया पिक्चर्स यहां पर देखने को मिल रही है। अगर मैं ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं वैसे इसमें मुझे Redmi K20 Pro थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा अलग ही फील आता है इसकी पिक्चर में। Asus 6G भी काफी अच्छा है, डिटेलिंग आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यहां पर थोड़ा जूम करेंगे तो एज डिटेक्शन में थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है Asus 6G में। बाकी तो आप देख सकते हैं दोनों भी आपको वैसे ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स भी वैसे काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। अगर दोस्तों मैं नाइट की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं दोनों में वैसे आपको बहुत ही अच्छे नाइट पिक्चर्स मिलते हैं। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर मुझे Asus 6G की डिटेलिंग वैसे काफी बढ़िया लगी थी। बाकी Redmi K20 Pro ने भी आप देखेंगे नाइट के अंदर काफी अच्छा काम किया है। तो कुछ इस तरीके के नाइट के पिक्चर्स आप देख सकते हैं। वीडियो की बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं दोनों के अंदर आप लोग को EIS मिलता है। ये वीडियो मैंने फुल HD में 30 fps पे लिया था। आप देख सकते हैं स्टेबलाइजेशन दोनों का वैसे आपको अच्छा मिलता है, डिटेलिंग और कलर्स भी आपको दोनों में ही वैसे काफी बढ़िया मिलती है। तो यहाँ पर आपको वैसे कुछ खास डिफरेंस जो वो देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सेल्फी की, तो आपको Redmi K20 Pro में 20 मेगापिक्सल की पॉपअप वाली AI वाली जो वो सेल्फी मिलती है, f2.0 का एपर्चर है। और यहाँ पर दोस्तों Asus के 6G में वही सेम से आपको सेल्फी मिलती है जो पीछे रियर कैमरा था, मतलब इसमें आपको फ्लिप कैमरा मिलता है। यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इस फोन का, और इस पूरे फोन का यही सबसे एक मेन हाईलाइटिंग फीचर है कि जो रियर कैमरा है वही आ जाता है सामने की तरफ, और आप देख सकते हैं उससे आप बहुत ही कमाल की मतलब Sony IMX 586 वाले सेंसर से सेल्फी ले सकते हैं। ये एक आपको बड़ी कमाल की चीज मिलती है। आप देख सकते हैं डिटेलिंग आपकी आंखों के सामने एकदम नेचुरल पिक्चर लिया है, एकदम मस्त आपको बुके मिलता है और एकदम डिटेल में आपको यहाँ पर पिक्चर्स मिल रही है। तो मतलब Redmi K20 Pro तो कहीं नजर नहीं आ रहा था इसके सामने अगर मैं सेल्फी की यहाँ पर बात करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा मामला तो वहां बदलता है जब मैं वीडियोस ले रहा हूँ। आप देखेंगे सेल्फी वीडियो में बाइक पर था और आप देख सकते हैं कि Asus के 6G में कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर जो वो वीडियो आया सेल्फी का, पीछे ब्लर देखेंगे आपको कितना अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि ये वही रियर कैमरा है जिससे आप सेल्फी में वीडियो ले रहे हैं। बाकी Redmi K20 Pro में भी आपको अच्छी मिली है, लेकिन हाँ Asus 6G में सेल्फी के मामले में बहुत ही क्लियर है। तो अगर मैं कैमरे की कंक्लूजन की बात करता हूं दोस्तों तो दोनों का रियर वैसे काफी अच्छा है, एकदम क्लोज है, और सेल्फी के मामले में Asus 6G आपको बहुत ही बेटर देखने को मिल जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों उन इंपॉर्टेंट फीचर्स की जिसके बारे में आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे Redmi K20 Pro में आपको कोई भी माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलता है, सिर्फ 2 ही सिम ट्रे मिलती है। यहाँ पर Asus के 6G में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया है, 2 सिम कार्ड और 1 माइक्रो SD कार्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नोटिफिकेशन LED लाइट की बात करें तो जी हाँ दोनों में आपको मिलता है। Redmi K20 Pro में ऊपर की तरफ पॉपअप कैमरे में मिलता है, Asus के 6G में ऊपर राइट के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोनों के अंदर यहाँ पर वैसे आपको Android 9 Pie मिलता है और दोनों के अंदर आपको खुद का इनका UI मिलता है। वहां पर आपको Zen UI क्लोज टू स्टॉक है, उसमें आपको डार्क मोड वगैरह भी मिल जाता है। तो Redmi K20 Pro में आपको MIUI मिलता है, लेकिन ये पोको लॉन्चर वर्जन 2 पर है, यहाँ पर भी आपको डार्क मोड मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों दोनों के अंदर आपको यहाँ पर Wideband L1 का सपोर्ट मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और दोनों में दोस्तों आपको कैमरा टू API यानी कि गूगल कैमरे का सपोर्ट भी मिल जाता है। दोनों में वैसे दोस्तों UFS 2.1 के स्टोरेज का सपोर्ट है, और दोनों में आपको LPDDR4X वाले रैम का भी सपोर्ट मिलता है। Redmi K20 Pro में दोस्तों आपको यहाँ पर P2I कोटिंग मिलती है, इन्होंने थोड़ा बहुत इसको स्प्लैश रेजिस्टेंट डस्ट रेजिस्टेंट बनाया है, जबकि Asus के 6G में उन्होंने यहाँ पर कुछ खास बात नहीं करी है। दोनों में अगर मैं सिक्योरिटी की बात करता हूं तो Redmi K20 Pro में आपको 7th जनरेशन का अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और फेस अनलॉक पॉपअप कैमरे के जरिए मिलता है। Asus के 6G में आपको यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, ऑब्वियसली IPS डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर आप लोग को रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया है। तो कुछ लोग रियर प्रीफर करते हैं, कुछ लोग अंडर डिस्प्ले करते हैं, और यहाँ पर फ्लिप कैमरे के जरिए आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। दोनों के अंदर वैसे दोस्तों आप लोग को Type-C पोर्ट मिलता है, और दोनों में ही थैंकफुली आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों अगर मैं स्पीकर क्वालिटी की बात करता हूं तो Redmi K20 Pro में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की तरफ, जबकि Asus के 6G में आपको डुअल स्पीकर मिलता है। जी हाँ, नीचे और ऊपर ईयरपीस की साइड पे आपको जो फ्लिप कैमरा है उसकी तरफ मिलता है। तो यहाँ पर जो स्टीरियो साउंड आपको मिलता है वो बेटर मिलता है, थोड़ा सा अच्छा है अगर आप उसको Redmi K20 Pro से कंपेयर करते हैं। दोनों की अगर मैं सार वैल्यू की बात करता हूं तो यहाँ पर Redmi K20 Pro में आपको हेड के लिए 1.03 वॉट्स पर किलोग्राम मिलता है, बॉडी के लिए 0.72 वॉट्स पर किलोग्राम है, जबकि Asus के 6G में आपको हेड के लिए 1.57 वॉट्स पर किलोग्राम मिलता है, बॉडी के लिए 0.98 वॉट्स पर किलोग्राम। तो इससे ये पता चलता है कि जो सार वैल्यू है वो Asus के 6G में आपको थोड़ी
ज्यादा मिलती है अगर आप उसको Redmi K20 Pro से कंपेयर करते हैं। और फाइनली दोस्तों मैं कंक्लूजन की बात करता हूं तो यहां पर सबसे बड़ी बात तो यही ना कि जब प्राइस डिफरेंस होता है ना तो विनर्स घोषित करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी देखते हैं तो प्राइस के मामले में Redmi K20 Pro आपको काफी अच्छा फोन मिल जाता है। कैमरा भी इसका काफी अच्छा है, बहुत ही कड़ी टक्कर दिया था, परफॉर्मेंस भी वहां पर बहुत ही बढ़िया ट्रिपल कैमरा है, बैटरी अच्छी है, डिस्प्ले भी वैसे काफी कमाल का है, डिजाइन भी वैसे आपको वहां पर बहुत ही प्रीमियम मिलती है। तो 28,000 रुपीस में 30,000 के नीचे आपको ये फोन मिलता है। तो ये चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 855 वाला फोन है जो आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। अभी Asus का जो 6Z है ना दोस्तों ये 30,000 के ऊपर चला जाता है और इसका जो 6128 है वो 35,000 का मिलता है। तो आपको ध्यान रखने के बहुत डिफरेंस है। हालांकि यहां पर भी आपको काफी सारी चीजें अच्छी मिलती है, 5000 mAh की बैटरी है, फ्लिप कैमरा है और यहां पर भी आपको फास्ट चार्जिंग है और डिस्प्ले भी ऐसे आपको यहां पर काफी बढ़िया मिलता है। लेकिन प्राइस की वजह से दोस्तों ऑनेस्टली कहूं तो Redmi K20 Pro को मैं विनर घोषित करता हूं क्योंकि बहुत ही बड़ा प्राइस डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलता है। बाकी दोनों ही फोन आपको पता ही है, दोनों ही फोन आपको वैसे काफी बढ़िया देखने को मिलते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट होता है मेरे लिए विनर को घोषित करना, लेकिन कभी कभी समझदारी से मुझे सही विनर को जो वो सेलेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं फ्यूचर में ऐसे ही आप लोगों के लिए कंपैरिजन वीडियोस लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।